जेएंडके के असेंबली सेशंस आजकल नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में छाए हुए। 2018 में लास्ट बार अर्स्टवाइल जेएंडके ने लेजिस्लेटिव असेंबली देखी थी। आज 6 साल के बाद चुनाव हुए, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने और यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके के लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन चल रहे। सेशंस में हमने आर्टिकल 370 के ऊपर बात देखी। हमने ये देखा कि कैसे स्टेटहुड के लिए रेजोल्यूशन पास हुआ, कैसे 370 के दौरान बीजेपी और बाकी दलों के एमएलए आपस में भिड़ गए। हमने ये भी देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने स्पीच में एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाया। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा। इशू ये है कि जब जेएंडके की लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन स्टार्ट हुआ, तब 57 लेजिस्लेटर्स को, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब भी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है, उनके लिए ओबिचुरी सेशन रखा गया। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उनके काम को याद किया गया, स्पेशली वाजपेयी साहब के काम को, क्योंकि हमें याद है कि कैसे वाजपेयी साहब के टाइम पे कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए दोनों पाकिस्तान और इंडिया सेम पेज पे थे। हमने अमन की आशा इनिशिएटिव देखा, हमने बारामूला मुजफ्फराबाद बस भी देखी। वो वाजपेयी थे जिन्होंने जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत का नारा दिया था। लेकिन इन 57 लेजिस्लेटर्स में एक नाम ऐसा भी था जो कश्मीर में सेपरेटिज्म के लिए न्यूज में रहे। वो नाम था सईद अली शाह जिलानी का। सब ये सोच रहे होंगे कि सईद अली शाह गिलानी, जो कि सेपरेटिज्म के एक आइकन है कश्मीर में, उनको श्रद्धांजलि क्यों दी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि सईद अली शाह गिलानी 1972, 77 और 1987 में एमएलए रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहे हैं जेएंडके में। जेएंडके का एक डिस्ट्रिक्ट है बारामूला डिस्ट्रिक्ट, वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है सोपर कॉन्स्टिट्यूएंसी। वहां पर ये जमात इस्लामी पार्टी से चुन के आते थे। भले ये जमात इस्लामी पार्टी आजकल होम मिनिस्ट्री ने बैन कर दी है, इसे अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया है। रिसेंटली जो चुनाव हुए जेएंडके में, इस जमात इस्लामी पार्टी के काफी सारे जो मेंबर्स है वो इंडिपेंडेंट होकर लड़े। कोई खास उन्हें असर चुनाव में डालते हुए मेरे को दिखे नहीं। सईद अली शाह गिलानी को इसीलिए श्रद्धांजलि दी गई क्योंकि वो 3 बार एमएलए रहे, 72, 77 और 87। सईद अली शाह गिलानी सेपरेटिज्म के राह पे चलते 1989 में। अगर आप ये डेट देखेंगे तो ये 90s के पास की डेट है, जब कश्मीर में टेररिज्म पीक पे था, जब कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ वहां से। तब ये मेन स्ट्रीम से हटकर सेपरेटिज्म की ओर जाते हैं। इसीलिए सईद अली शाह गिलानी को भी लेजिस्लेटर्स ने याद किया। सईद अली शाह गिलानी की मौत 2021 में हो गई थी। ये एक वजह है कि सईद अली शाह गिलानी का नाम पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के एमएलए ने सामने रखा। रिसेंटली जेएंडके लेजिस्लेटिव असेंबली के एक मेंबर देवेंद्र सिंह राणा की भी डेथ हुई, उन्हें भी याद किया गया। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने सईद अली शाह गिलानी का जब नाम आया तो कुछ बोला नहीं। 2 मेंबर्स ने बोला, जैसे मैंने कहा वाजपेयी को बार बार याद किया गया। एक और चीज आप याद रखेंगे यहां पर कि द लेजिस्लेटर्स फ्रॉम बी ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को भी याद किया गया। आई होप आप सबका कंफ्यूजन क्लियर किया हो गया होगा कि क्यों
सईद अली शाह गिलानी का नाम J&K लेजिस्लेटिव असेंबली में लिया गया। That would be all for today. Thanks for watching Unacademy. Have a great day ahead of you guys.